संगीता को चाहिए था कि सीधे मुझसे बात करती। बस इतनी सी बात। मैं 2 मिनट में फोन लगा देता हूँ, खुद बात कर लीजिए। रहने दो विशाल। बाबूजी, दरअसल वो इतने उत्साह और जोश में थी कि उसने मुझे ही मैसेज देके फोन रख दिया। इनफैक्ट ये मैसेज आपको देने में मुझे भी बहुत एम्बैरेसमेंट फील हो रही थी। तुम क्यों एम्बैरेस फील कर रही हो? भला क्या शब्द इस्तेमाल किए थे संगीता ने? तुम्हारे ऑनर है, सेलिब्रेशन है, यानी कि काकू जी सारी बिरादरी को बुला के भोज देने वाले हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा। तुम्हें तो एक खुशखबरी संगीता से ज्यादा हर्ष के साथ मुझे सुनानी चाहिए। कुल वधू को सम्मानित किया जाएगा भरी बिरादरी। उस कुल वधू को जिसे आपने बहू तो क्या, घर के साधारण सदस्य के तौर पर भी स्वीकार नहीं किया बाबूजी। वो अंकल के सर में दर्द था, वो अपने कमरे में आराम करने गए हैं। मैं जरा उन्हें पूछा हूं कि उन्हें दवा या किसी चीज की जरूरत तो नहीं है। एक्सक्यूज मी। समझ बूझ से काम लेना जानती है आरती। इस बात के लिए तो इसकी तारीफ करनी पड़ेगी। ब्रिजमोहन भी बहाना बनाकर कमरे से निकल गया। अच्छा है, जो बात इन दोनों के सामने नहीं हो सकती थी, हम बाप बेटों में आप खुल के कर सकते। क्यों नहीं बाबूजी? ऐसा मौका तो हमें अपने घर में भी नहीं मिलता। जो कुछ आपके मन में है प्लीज कह डालिए। हेलो। हाँ, दारू वाला कहो। चैम्बर ऑफ कॉमर्स, फर्गूसन। मैं अभी थोड़ी देर में फ्री होकर तुमसे बात करता हूं। संगीता, बहुत चहकने लगी है तू। तेरे पांव धरती पर टिकते ही नहीं है। बेवकूफी करती रहती है हमेशा। एक्सक्यूज मी, कौन सी बेवकूफी की है मैंने? सीमा के घर में जाकर गीतों की प्रैक्टिस करना बेवकूफी नहीं है तो और क्या है? माय डियर भाभी, आपको मेरी बात अच्छी नहीं लगी इसलिए आपने मेरी बातों में ऐब निकाला। दैट्स नॉट फेयर। तुम्हारी बातों में बेवकूफी झलकती है तो मैं ऐब नहीं निकालूं तो और क्या करूं? What do you mean? सीमा दीदी से गीत सीखना क्या बेवकूफी है? अरे उनके जितना अच्छा कोई गाता भी नहीं है। सारी महफिल में रौनक लाती है वो। और ये बात आप जानती है फिर भी मुझे बेवकूफ कह रही हैं। तू नहीं समझेगी तो ठीक है ना, आप मुझे समझा दो। तुझे समझाना पड़ेगा कि सीमा को इस तरह इस मौके पे यूं इन्वॉल्व करना उसके प्रति अन्याय करना है। अब इसमें अन्याय कैसा? ये अन्याय नहीं है तो और क्या है संगीता? मत कहना कि तू ये नहीं जानती कि सीमा और विशाल बचपन से एक दूसरे को चाहते हैं। मत कहना कि तू ये नहीं जानती कि घर के हर किसी ने सीमा को बहू के रूप में स्वीकार कर लिया था। वो बेचारी इस प्रतीक्षा में थी कि विशाल कनाडा से लौटे और वो इस घर की बहू बनकर आए, जिसके हर व्यक्ति के साथ वो घुल मिल चुकी थी। अब तू उसी के साथ जाकर वो गाना गाएगी जिसमें उसके बजाय आरती को बधाइयां दी जा रही हो बहू के तौर पर। तो उसके दिल पे क्या बीतेगी? कभी सोचा है तूने? You're right, भाभी, ये तो वाकई बहुत बड़ी बेवकूफी हो गई। Actually, I'm really stupid. एक नंबर की पागल हूँ, बुद्धू हूँ, एमक हूँ मैं। I don't know how could I do this? पर मैं भी क्या करूँ भाभी? अब जब मैं एक्साइटेड हो जाती हूँ तो बस सातवें आसमान में उड़ने लगती हूँ मैं। भाभी, I really didn't mean it. Please, I'm sorry. लेकिन भाभी, एक प्रॉब्लम है। लगता है माँ को भी मेरी ये बात बहुत बुरी लगी है, इसलिए बिना कुछ कहे सुने ही वो दूसरे कमरे में चली गई। भाभी, चल कोई बात नहीं, एक काम कर, सीमा को भी एक फोन लगा दे और कोई बहाना बना ले, कैंसिल कर दे उसके साथ प्रोग्राम। जा। That's a great idea. अरे बहाने बनाने में तो मैं बिल्कुल एक्सपर्ट हूँ भाभी। क्या कन्विंसिंग बहाने बनाती हूँ। आपको तो पता है ना, आपको कई बार बेवकूफ बना चुकी हूँ मैं। संगीता, सीमा इतनी बेवकूफ नहीं कि ना समझे। उसका बोध इतना कम नहीं
कि वो ये ना जान पाए कि हम में से ही किसी ने तुझे मना कर दिया। जो तय हुआ है होने दो, इसमें हर्ज ही क्या है। सीमा की मां के गुजर जाने के बाद हम दोनों में मां बेटी जैसा स्नेह पैदा हो गया था। मुझसे ज्यादा खुश कौन होती अगर सीमा को इस घर की बहू बनाकर दहलीज लंघाती। पर विशाल किसी और को ब्याह कर लाया है। इस सच्चाई को न हम टाल सकते हैं ना ही सीमा। आप बिल्कुल सही कह रही हैं माँ, लेकिन सीमा को इसमें सीमा को भी तो इस हकीकत को स्वीकार करना होगा ना बहू, और वो करेगी, मैं जानती हूं। बेटी जैसी है वो मेरे। इस घर से उसका रिश्ता तो नहीं टूट सकता। जो तय हुआ है हो जाने दो, बेशक जाओ तुम उसके घर। सच माँ? हाँ तो विशाल। लो भाई हेमंत, हम तो आ गए। अरे ब्रेज, मैं तुम्हें तकलीफ नहीं देता, लेकिन क्या करूं, फोन पे फोन आ रहे थे इसलिए। तकलीफ दे भी देता तो क्या, हमने तो जितना आराम करना था कर लिया। तुम्हारी बहू ने तो हमारा बहुत ख्याल किया है। हाँ? बेल का शरबत कहीं से मंगवाया, पीते ही शरीर की गर्मी गायब। और क्या कहते हैं, प्राणिक हीलिंग, जिससे सर का दर्द गायब। भाई फैंटास्टिक, कमाल हो गया। वेल एक्चुअली अंकल, डॉक्टर होने के नाते मैं इन बातों में विश्वास नहीं करता हूँ, लेकिन आरती ने काफी मेडिटेशन वगैरह की है। यानी कि कोई जादू टोना जानती है हमारी बहू। कौन जाने किसी ऐसी जादूगरी से तुम्हें भी अपने वश में कर लिया। तुम लोग तो सीरियस हो गए, मैं मजाक कर रहा था। हाँ बाबूजी, शायद आप मजाक ही कर रहे थे। वो क्या है कि मेरा ही सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत वीक है। अरे आपने कुछ खाया पिया नहीं? मैं आपके लिए भी खाना मंगवाती हूँ। भूख होती तो बाकायदा हम लोग लंच कर लेते। कुछ ऑर्डर करने की जरूरत नहीं, बस हम दोबारा निकलने ही वाले हैं। बाबूजी, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? और अंकल आप भी, मैं आप लोगों को खाना खाए बगैर नहीं जाने दूंगी। बाबूजी प्लीज। बेटा कुछ ना कुछ जरूर मंगवा। हेमंत नहीं खाएगा तो मैं खा लूंगा, मुझे तो बहुत भूख लग रही है। हाँ तो हेमंत, हम क्या करने जा रहे थे अब? हेलो, रूम सर्विस। बोलो। क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि तुम्हें अपनी बहू के साथ नम्र ढंग से पेश आना चाहिए? हाँ ब्रिज, तुम्हारी एब्सेंस में मैंने फर्ग्यूसन एंड जॉनसन का प्रोफाइल और कलकत्ते से आया हुआ फैक्स, यानी कि वॉल स्ट्रीट जर्नल में जो राइट अप छपा था, उसकी मैंने बहुत अच्छी तरह स्टडी की। और जो टेलीफोनिक इंफॉर्मेशन भी मिली ना, उससे भी बहुत अच्छी तरह मैंने स्टडी किया है। मैं तुम्हारी बहू के बारे में बात कर रहा हूँ हेमंत। ये बातें हम बाद में भी कर सकते हैं ब्रिज। हाँ हो सकती है, बाद में भी कर सकते हैं, ये बातें बाद में भी हो सकती है, लेकिन ये मत भूलो कि आरती नई नवेली दुल्हन तुम्हारे घर आई है। कनाडा से अपने पेरेंट्स को छोड़ इतनी दूर आई है। क्या हम उसे अपनेपन का एहसास नहीं दिला सकते? क्या हम उसे आदर से नहीं पेश आ सकते? चैम्बर ऑफ कॉमर्स में वाइस प्रेसिडेंट आरती में मैंने एक बहुत ही अच्छे इंसान को देखा है हेमंत। वो जब तक भी मेरे साथ रही, मैंने उसमें बहुत सी अच्छाइयां देखी हैं, उसमें बहुत सी सलाहियतें देखी हैं। शी इज अ वेरी नाइस पर्सन। ओके, तो चैम्बर ऑफ कॉमर्स में क्या हुआ? विशाल, क्या हम 2 मिनट के लिए अपने कमरे में जा सकते हैं? बाबूजी, हम जरा 2 मिनट में आते हैं। ठीक है। कब? यार तुमने तो हद कर दी। यू आर अ लिमिट। हाँ बताओ, क्या कहना चाहती हो? मेरा मतलब है, मुझे रूम में क्यों बुलाया? विशाल, ये बताओ कि मेरी एब्सेंस में तुम्हारे और बाबूजी के बीच क्या बातें हुई? काश कुछ हुई होती। मतलब? आरती, मैं एक बार बाबूजी के साथ बैठकर सारी बातें साफ करना चाहता हूं। ये मैं सह नहीं सकता हूं कि वो तुमसे क्या, कि वो हमसे इस तरह का बर्ताव करते रहे। लेकिन
लेकिन क्या? लेकिन बाबूजी को फुर्सत ही कहाँ, हमेशा फोन पर है या तो फिर अपने डॉक्यूमेंट्स कंसल्ट करते रहते हैं। चलो अच्छा ही हुआ। क्या मतलब? विशाल, मुझे डर है कि तुम्हारी एक आध बात से बाबूजी नाराज हो जाएंगे, और अगर ऐसा हुआ तो इस स्टेट ऑफ माइंड में अगर उन्होंने सट्टेबाजी में कोई गलत डिसीजन ले लिया तो जानते हो क्या होगा? लाखों करोड़ों का नुकसान। और अगर ये तुम्हारी या मेरी वजह से हुआ तो घर के किसी बंदे को अच्छा नहीं लगेगा। हाँ, ये मैं अपनी इंट्यूशन के साथ कह सकती हूँ। हाय विशाल। हाय। ये यहाँ कहाँ से आ गया? चीटर। कम कम। हे विशाल, अच्छा हुआ तुम दिख गए यार। मैं अभी अभी तुम्हारे डैड से मिलने जा रहा था। हे, मेरे लिए सिफारिश के 2 लाख कह दो यार, मेरा काम बन जाएगा प्लीज। हाँ वो अंदर आओ तो सही। विशाल, बाबूजी, मैं और प्रिंस थोड़ी देर के लिए बाहर जा रहे हैं। अरे बाबूजी, आप कहाँ जा रहे हैं? मैंने आपके लिए खाना ऑर्डर किया है, बस आता ही होगा। फर्गुसन एंड जॉनसन कंपनी का वाइस प्रेसिडेंट चैम्बर ऑफ कॉमर्स के लिए बोलने वाला है, जिसके शेयर्स की प्राइस लगातार बढ़ रही है और तुम्हारी पड़ी हुई। भाई यार क्या कर रहा है, प्लीज कम ऑन यार। बाबूजी, ये मेरा दोस्त है अनूप। हेलो सर। हेलो अंकल, मैं विशाल का बहुत अच्छा दोस्त हूँ। सर, मेरे ही जो नई कंपनी है ना, जिसके शेयर्स मैं फ्लोट करने वाला हूँ, वो इसी कंपनी फर्गुसन एंड जॉनसन की एक सब्सिडी बनने वाली है, जिसके शेयर्स आप खरीदने जा रहे हैं। तो क्या चाहते हो? सर, मैं Excuse me. बाबूजी, जरा 1 मिनट। बाबूजी, ये आदमी की बातों का विश्वास मत कीजिए। ये बहुत ही धोखेबाज है। और तुम इस घर की मर्यादा नहीं जानती आती, जिसकी बहू बनकर तुम आई हो। किसी एक काम में दखल देना हमारे घर का अंदाज नहीं है, ये बात कर ले मानता। तुम मेरे साथ चलो, बाहर बात करते हैं। ओके सर। थैंक्स यार, थैंक्स, ग्रेट। चलो, इस बार मैंने नहीं, तुमने बाबूजी को अपसेट कर दिया। Yes, for me. Thank you. आप ड्रिंक नहीं लेते? I don't drink. What about you? Drink? No thanks. Go ahead. Okay. हाँ, go. Come on आरती, cheer up. मैंने जो तुम्हें कहा, तुम्हें ऑफेंड करने के लिए नहीं कहा था, लेकिन फिर भी अगर तुम्हें बुरा लगा हो, I'm sorry. विशाल, मुझे तुमसे सॉरी कहलवाने का कोई शौक नहीं है, पर अगर बाबूजी ने अपनी नाराजगी में कुछ गलत फैसले कर लिए हैं, तो उसके लिए मुझे दोषी क्यों माना जा रहा है? Hey, relax. Don't imagine things. ये मत सोचो कि बाबूजी छोटी मोटी बातों से बुरा मानकर बिजनेस में गलत कदम उठाने वालों में से है। No. तुम आराम से पैकिंग करो, मैं फोन पर रिजर्वेशंस ट्राई करता हूँ। कल तक हमें कलकत्ता पहुंच जाना चाहिए। अंकल, आप तो स्टॉक एक्सचेंज के अच्छे खासे बुल्स में माने जाते हैं। अगर आप मेरी कंपनी के शेयर्स खरीदेंगे ना अच्छी तादाद में, तो एक बढ़िया ट्रेंड शुरू हो जाएगा। हाँ, वो तो ठीक है, लेकिन अरे लेकिन क्या अंकल, इस कंपनी का प्रोफाइल तो आप देख ही चुके हैं। फर्गुसन एंड जॉनसन, बिग कंपनी, यू नो दैट। बाबूजी, ये आदमी की बातों का विश्वास मत कीजिए। ये बहुत ही धोखेबाज है। और तुम इस घर की मर्यादा नहीं जानती आरती। अंकल, ये मेरी गारंटी है, अगर आपने इस कंपनी के शेयर्स खरीदे, इट इज डेफिनेटली गोना बी अ हिट। ठीक है दोस्त, तुम्हारे कागज हैं मेरे पास, और वैसे भी मैं अपने फैसले
बहुत जल्दी नहीं लेता। हाय माँ। अरे आ गए तो। यस माँ। पता है माँ, हमने क्या डट के रिहर्सल की है। कल जब सीमा दीदी और हम गाना गाएंगे ना, तो सारे महफिल में एक रंग जम जाएगा। यही तो खासियत है सीमा में, खुद तो अच्छा गाती है, दूसरों से भी अच्छा गवाती है। उसे संकोच तो नहीं हुआ ना, या कहीं ऐसा लगा हो कि उसका गाने बजाने में शरीक होना अनुचित है? बिल्कुल भी नहीं माँ। माँ सीमा दीदी इज वेरी ग्रेसफुल। पता है वो अपने जज्बात इस काबिलियत से छुपाती है। माँ किसी भी लड़की को उन्होंने ये जाहिर नहीं होने दिया कि उनके दिल में जरा सा भी दुख या जरा सी भी हसरत है। शी इज टू गुड माँ। उसके यही गुण तो मेरे मन में ममता जगाते हैं। तेरे लिए अच्छा सा लड़का ढूंढने से पहले मैं उसके लिए अच्छा सा लड़का ढूंढूंगी। हेलो। हाँ सुनो, मैं यहाँ बहुत ज्यादा बिजी हो गया हूँ। काकू जी से कह के भोज कल के बजाय परसों रखवा दो। लेकिन काको जी हर तरफ न्योते भेज चुके हैं जी। तो समझते क्यों नहीं, यहाँ स्टॉक एक्सचेंज से जो कमाइयां कमाने या घाटे खाने के लिए आप वहां गए हो, वो काम यहाँ भी हो सकता है। ये क्या बातें करने का तरीका है तुम्हारा? जिस कंपनी के मैंने इतने सारे शेयर्स खरीदे हैं, उसका वाइस प्रेसिडेंट यहाँ पर है, उसके साथ मीटिंग है। देखिए, मुझ में हिम्मत नहीं कि काको जी को दावत पोस्टपोन करने के लिए कहूं। आप में हिम्मत है तो आप बात कीजिए, मैं फोन रख रही हूं। हेलो। अरे भाई जी, आप कल सुबह आ रहे हैं ना? आपको रिजर्वेशन तो मिल गई कि नहीं? हाँ भाई, रिजर्वेशन मिल गई, चाहे हमें बॉम्बे से दिल्ली और दिल्ली से कलकत्ता क्यों ना जाना पड़े। यही बताने के लिए मैंने फोन किया था। वैसे तुम थी नहीं घर पर। आई एम सॉरी भाई जी, वो क्या करूं, मैं सीमा दीदी के घर गई थी। सीमा के घर इनविटेशन देने? ओहो भाई जी, रिहर्सल करने गई थी। अरे दावत में कुछ गाना बजाना, कुछ संगीत भी तो होना चाहिए कि सिर्फ भाजी पूरी खिलाकर बिरादरी को भेज देंगे। अच्छा ठीक है, कल मिलते हैं फिर। अच्छा भाई जी, मैं रखती हूँ, मुझे अभी बहुत सारी तैयारी करनी, लेकिन आप कल सुबह पक्का आ जाइएगा। कम सून, आई एम वेटिंग फॉर यू। ओके बाय, सी यू। बाय। विशाल, सीमा भी आ रही है भोज में। हाँ क्यों?